हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप सब ने एक इंस्टाग्राम पे हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आप यूट्यूब पे आइए, मुझे पढ़ना है। तो फिर लीजिए आ गए यूट्यूब पे, शुरू कर दिया मैंने। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। आप लोगों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर अभी तो छोटी सी शुरुआत है, लेकिन हाँ आगे आगे हो सकता है कि आप लोगों के लिए बेहतर कर पाएँ। तो आज हमने शुरू कर दिया है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करिए मुझे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमने टॉपिक लिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। आज हम एक एक पार्ट्स के बारे में आज बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसका जो एक्सटेक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करना, और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसकी लोकेशन क्या रहती है उसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है एनाटॉमी। क्लियर है। और अगर अब बात करें फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे आई के, अभी आई की बात कर रहे हैं तो आई के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना, स्टडी करना। क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक्सटर्नल पार्ट, उसके बाद हम इंटरनल पार्ट की बात करेंगे। आई एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो हमारे होते हैं 5 एक्सटर्नल आई पार्ट्स होते हैं: आईब्रो, आईलिड, आईलेसेस और कैरेंकल एंड कैंथस। तो अगर आईब्रो की बात करें कि आईब्रो का फंक्शन क्या होता है, जो हमारी जो आईब्रो होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेयर मतलब ग्रो होते हैं, यानी कि हेयर्स रो अरेंज होती हैं। इसका फंक्शन होता है जो हमारे आँखों में पसीना जाता है उसको, पसीने को आँख में जाने से रोकता है। दूसरा है कि हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है उसको दर्शाते हैं। हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो फिर हमारी आईब्रो से पता लग जाता है। उसके बाद है जो आईब्रो होती हैं वो हमारे फोरहेड को और हमारी आई को सेपरेट करने का काम हमारी आईब्रो करते हैं। उसके बाद है आईलिड। आईलिड का काम होता है, आईलिड एकदम शटर की तरह काम करते हैं। अगर हमारी आंखों को किसी भी चीज़ से नुकसान होने वाला होता है तो हमारी जो आईलिड होती हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस पे काम करती हैं ये। उसके बाद है आईलेसेस। अगर हम आईलेसेस की बात करेंगे तो आईलेसेस का काम होता है, एक छन्नी की तरह वर्क करती हैं, यानी कि आँख में जो धूल और जो मिट्टी और जो कण जाते हैं उनको ऊपर ही रोक लेते हैं। एक छन्नी की तरह वर्क करती है, उनको आँख में अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद बात करते हैं कैरेंकल की। तो कैरेंकल हमारी आई में आपने देखा होगा कि ये नाक की साइड मीडियल कैंथस, मीडियल की तरफ जो होता है, मीडियल कैंथस जो होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा स्मॉल रेड पोर्शन रहता है, यानी कि हल्का सा रेड कलर का मांस होता है, उसको बोलते हैं कैरेंकल। वो उसका काम होता है कि हमारी आँख में जो धूल और जो मिट्टी पार्टिकल्स जो जाते हैं उनको फिल्टर करता है, यानी कि उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद बात करते हैं कैंथस की। तो कैंथस जो होता है, हमारी आई में 2 कैंथस होते हैं। एक हमारा होता है मीडियल कैंथस, दूसरा होता है हमारा लेटरल कैंथस। तो मीडियल कैंथस की बात करें तो हमारी नाक की साइड, नाक के वाला जो हिस्सा जहाँ पर आईलिड जाकर मिलती हैं आपस में, उसको बोलते हैं कैंथस। 2 होते हैं, एक नाक की तरफ होता है और एक नाक की तरफ होता है, कान की तरफ होता है। कान की तरफ वाले को बोलते हैं लेटरल कैंथस, और नाक की तरफ वाले को बोलते हैं मीडियल कैंथस। हमारी आँख में 2 आईलिड होती है, एक अपर आईलिड होती है और एक लोअर आईलिड होती है। तो जो लोअर आईलिड अपर आईलिड जो होती है उसको मिलाने का जो काम करता है वो कैंथस ही करता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल आई पार्ट। ओके।